कैसे हो मेरे दोस्तों। पार्ट 2 लेकर आज हम आ गए हैं आपके सामने। ऑक्शन के बाद का मामला कैसा है। पार्ट 1 में हमने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बारे में बात करी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर नहीं देखा है तो अनुरोध आपसे करेंगे कि देखना जरूर। आज हम बात करते हैं बची हुई टीम्स की और पूरा एनालिसिस देखते हैं उनका। आज पहली टीम जिससे शुरुआत होगी वो होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स ड्राफ्ट हुए हैं टीम में। तो विल जैक्स, रीस टॉपली, राजन कुमार, अविनाश सिंह, हिमांशु शर्मा, सोनू यादव और मनोज भांडगे ड्राफ्ट हुए हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी ऑक्शन में? एक बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की और एक बैकअप लेफ्ट आर्म सीमर की। अब क्योंकि आरसीबी ने अपने कोर को पहले ही बैक कर लिया था तो वहां पर चीजें लिमिटेड बजट के साथ ही आरसीबी की हल हो गई थी। तो कैसा रहा आरसीबी के लिए ऑक्शन? अपनी किटी में केवल 8 करोड़ 75 लाख रुपयों के फंड के साथ उतरी थी मैदान में। आरसीबी मिनी ऑक्शन में कोई बहुत बड़ी मेजर साइनिंग नहीं करेगी, ये तो हर कोई जानता था। टीम ने अपने प्लेयर्स को मोस्टली बैक कर लिया था, जिनके साथ आईपीएल 2022 में प्लेऑफ तक का सफर तय कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स को 3.2 करोड़ में साइन करके एक स्मार्ट बाय जरूर किया है। जैक मैक्सवेल के ही लाइक फॉर लाइक रोल में साइन अप हुए हैं, जो बैकबोन है आरसीबी प्लेइंग 11 की। मैक्सवेल की ही तरह जैक्स मारने की क्षमता के साथ साथ गेंदबाजी विकल्प भी प्रदान करके देते हैं। खास तौर पे जब वनिंदु हसरंगा को अपनी श्रीलंकन नेशनल टीम के कमिटमेंट के चलते टूर्नामेंट को बीच में छोड़ के जाना पड़े तब 1.9 करोड़ के लिए रीस टॉपली एक और स्मार्ट साइनिंग है, क्योंकि उन्हें बैकअप लेफ्ट आर्म सीमर की जरूरत थी। अब क्योंकि जेसन बेहरेनडॉर्फ को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया था तो टॉपली नई बॉल को स्विंग करा के दे सकते हैं और एक एंड से कंसिस्टेंटली बढ़िया बॉलिंग करा सकते हैं इनिंग्स के स्टार्टिंग और बाद के फेजेस में। वो जॉश हेजलवुड के लिए भी कवर प्रदान करते हैं और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जब एशेस के लिए चले जाएंगे तो फिर उस वॉइड को भी पूरा कर सकते हैं टॉपली। अच्छा, ये बात देखने वाली होगी कि छोटे स्टेडियम के चैलेंजेस को कैसे निपटती है आरसीबी। ये आने वाले सीजन में देखने वाली बात होगी। फुल स्क्वाड देखते हैं टीम का। ओपनर्स के लिए फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और फिन एलन है। मिडिल ऑर्डर्स में रजत पाटीदार और सुयश प्रभुदेसाई हैं। विकेट कीपर्स के तौर पर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत हैं। ऑल राउंडर्स के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, महिपाल लॉमरॉर, वनिंदु हसरंगा, विल जैक्स, मनोज भांडगे, सोनू यादव। स्पिनर के तौर पे कर्ण शर्मा और हिमांशु शर्मा है। फास्ट बॉलर के लाइनअप में यहां पर हर्षल पटेल, डेविड विली, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप, रीस टॉपली, राजन कुमार और अविनाश सिंह है। बात करते हैं अब कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम्स ऑफ ऑक्शन। रिक्वायरमेंट क्या थी? डोमेस्टिक विकेट कीपिंग ऑप्शन चाहिए था, बैकअप स्पिन बॉलर चाहिए था और बैकअप बैटर्स चाहिए थे। प्लेयर्स ड्राफ्ट हुए हैं, उनमें आते हैं वैभव अरोड़ा, एन जगदीशन, सुयश शर्मा, डेविड वीजा, कुलवंत खिजरोलिया, लिटन दास, मनदीप सिंह और शाकिब उल हसन। अब बात करते हैं केकेआर के ऑक्शन की। लोकी फर्गसन, रहमानुल्लाह गुरबाज और शार्दुल ठाकुर को लेकर केकेआर ने अपना अधिकतर काम ट्रेडिंग विंडो में कर लिया था और इन सब मामले में रोकड़ा भी बहुत खर्चा हो गया था। उन्होंने फॉर्म में चल रहे नारायण जगदीशन को एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के रूप में जोड़ा, जो गुरबाज के बैकफायर करने पर स्थिति को संभाल सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करके देते हैं। बांग्लादेश के लिटन दास और कीपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में पावर डबल कर सकते हैं। वैभव अरोड़ा को केकेआर के स्टॉक बैकअप बॉलर जो आईपीएल 2021 में उनके साथ थे, लेफ्ट आर्म कुलवंत खिजरोलिया जिन्होंने 2018 और 19 सीजन में थोड़ा सा आरसीबी के लिए प्रदर्शन किया, और दिल्ली के 19 वर्षीय लेग स्पिनर सुयश शर्मा जो वरुण चक्रवर्ती के लिए बैकअप के रूप में काम कर सकते हैं, जिन्होंने 2022 आईपीएल सीजन में खत्म परफॉर्मेंस करी थी। बैटिंग बैकअप में कमी देखने को मिलती है क्योंकि टीम सिर्फ मनदीप सिंह को ड्राफ्ट करने में कामयाब रही है। इसके अलावा जगदीशन जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, जबकि डेविड वीजा और शाकिब उल हसन के रूप में 2 प्रीमियर ऑलराउंडर्स टीम को मिल गए हैं। फुल स्क्वाड देखते हैं। ओपनर्स के लिए वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और मनदीप सिंह हैं। विकेट कीपर के रूप में एन जगदीशन और लिटन दास है। ऑलराउंडर के रूप में आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, डेविड वीजा, शाकिब उल हसन है। स्पिनर के रूप में सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा है। फास्ट बॉलर के रूप में टीम के पास शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गसन, टिम साउदी, हर्षित राणा, उमेश यादव, वैभव अरोड़ा और कुलवंत खिजरोलिया है। चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। तो टीम में जो नए नवेले प्लेयर्स
ड्राफ्ट हुए हैं उसमें नाम आता है निकोलस पूरन, डैनियल सैम्स, जयदेव उनादकट, रोमारियो शेफर्ड, अमित मिश्रा, नवीन उल हक, यश ठाकुर, पराग मनकड़, स्वप्निल सिंह, यदुवीर सिंह चरक। रिक्वायरमेंट क्या थी? मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चाहिए थे, ऑलराउंडर चाहिए थे और पेस बॉलर चाहिए थे। एलएसजी के पास उपलब्ध था 23.35 करोड़ का पर्स और उनमें से 19 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसके साथ ही उपलब्ध सभी 10 स्लॉट्स भर दिए हैं, जिससे स्क्वाड अब 25 की हो गई है, सभी की हो गई है, कुछ लोगों को छोड़ के। वैसे अपने पर से 3 करोड़ 55 लाख रुपयों के साथ घर भी गए हैं। एलएसजी मिडिल ऑर्डर में एवन लुइस और मनीष पांडे को रिलीज कर दिया था इन्होंने। फिर वहां से हिसाब किताब लोड हुआ निकोलस पूरन, जिनके लिए जबरदस्त स्वीट वॉर चली और एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और फिर एलएसजी लेकर पूरन को उड़ गई। एलएसजी सैम करन के लिए भी 16 करोड़ 25 लाख रुपए तक गए थे, जो जेसन होल्डर के रिप्लेसमेंट के लिए आइडियल कैंडिडेट थे, लेकिन पर्स उतना अलाउ नहीं कर रहा था यार। उसके बाद मामला लोड हुआ ऑलराउंडर के लिए और देखते के साथ पूरा कुनबा ही खड़ा कर दिया। तो डैनियल सैम्स, पराग मनकड़ और रोमारियो शेफर्ड जैसे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर आए और स्वप्निल सिंह जैसा स्पिन ऑलराउंडर भी टीम में ड्राफ्ट हो गया। मार्क वुड को कवर करने के लिए जो थोड़े से इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस होल्डर में आते हैं ना, वहां पे आए हैं जयदेव उनादकट। युद्धवीर सिंह चरक में भी इन्वेस्टमेंट किया है टीम ने स्पिन डिपार्टमेंट में। एलएसजी ने अमित मिश्रा को बेस प्राइस में ऐड किया है और एक्सपीरियंस को ऐड कर लिया है अपनी टीम में। देखते हैं फिर फुल स्क्वाड। ओपनर में मनन बोरा, केएल राहुल है, मिडिल ऑर्डर में आयुष पडोनी है, विकेट कीपर के तौर पे क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन है। ऑलराउंडर्स, इंटरेस्टिंग ये बात है कि इतने ऑलराउंडर्स टीम में हैं कि सभी को बैठा दो तो सिर्फ ऑलराउंडर्स ही खेल ले। 12 ऑलराउंडर्स है, गजब। करण शर्मा है, मार्कस स्टोइनिस है, कृष्णप्पा गौतम है, दीपक हुडा है, कायल मायर्स है, कृणाल पांड्या, डैनियल सैम्स, रोमारियो शेफर्ड, पराग मनकड़, स्वप्निल सिंह। स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा हैं। फास्ट बॉलर के रूप में यहाँ पे आवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, मयंक यादव, जयदेव उनादकट, यश ठाकुर, नवीन उल हक और युद्धवीर चरक हैं। चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ। प्लेयर जो टीम में नए नवीले ड्राफ्ट होके आए हैं उसमें हरप्रीत सिंह भाटिया है, विद्वाद केवरप्पा है, सैम करन है, सिकंदर रजा है, मोहित राठी है और शिवन सिंह है। रिक्वायरमेंट क्या थी? बैटिंग ऑप्शन चाहिए थे, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक प्लेयर्स में। पंजाब को टॉप ऑर्डर में एक ठोस शुरुआत नहीं मिली थी, जिसमें हरप्रीत सिंह भाटिया अब आ चुके हैं। सैम करन के लिए 18.5 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल में पंजाब किंग्स ने सारी ही सुर्खियां बटोर डाली। अभी भी उनके पास वो बैलेंस स्ट्राइक आउट करके नहीं देता है, क्योंकि अधिकतर विदेशी बल्लेबाज या फिर ओवरसीज ऑप्शंस के ऊपर बैटिंग डिपार्टमेंट रिलाई बहुत ज्यादा करता है। पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए मयंक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनको रिप्लेस करने के लिए ओपनर तौर पे आए हैं हरप्रीत सिंह भाटिया। अब देखने वाला सीन यहां पे रहेगा। देखते हैं पंजाब की फुल स्क्वाड। ओपनर के तौर पे शिखर धवन, हरप्रीत भाटिया है, मिडिल ऑर्डर पे शाहरुख खान, भनुका राजपक्सा, अथर्व तैद है, विकेट कीपर के तौर पे जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह है, जितेश शर्मा भी हैं। ऑलराउंडर्स के तौर पे सैम करन, सिकंदर रजा, राज बावा, ऋषि धवन, लायम लिविंगस्टोन और शिवम सिंह हैं। स्पिनर के तौर पे राहुल चहर है, हरप्रीत ब्रार है और मोहित राठी है। फास्ट बॉलर के रूप में यहाँ पे अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, नेथन एलिस, कगिसो रबाडा और विद्वाद केवरप्पा है। चलते हैं आईपीएल की आखिरी टीम की, जिसने झंडे ही गाड़ दिए। रोकड़ा सबसे ही ज्यादा था, बनाया मामला फिर सबसे ही ज्यादा, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं किया। नो सैम करन, बेन स्टोक्स एंड कैमरन ग्रीन इन द हाउस। सनराइजर्स हैदराबाद का नाम लोड हो रहा है। प्लेयर्स ड्राफ्ट हुए हैं, उसमें नाम आता है हैरी ब्रुक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासन, आदिल रशीद, मयंक मार्कंडे, विभ्रांत शर्मा, समर्थ व्यास, सनवीर सिंह, उपेंद्र यादव, मयंक डागर, नीतीश रेड्डी, अनमोल प्रीत सिंह और अकील हुसैन। चाहिए क्या था? एक रिलायंट टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, विकेट कीपिंग ऑप्शन चाहिए थे, वृष्ट स्पिनर चाहिए थे और ऑलराउंडर फिनिशर चाहिए थे। एसआरएच के पास सैम करन और बेन स्टोक्स को ड्राफ्ट करने का बजट था, लेकिन दोनों ही टीम इनको ड्राफ्ट नहीं कर पाई। हैरी ब्रुक को टीम ने 13 करोड़ 25 लाख रुपयों में एक्वायर किया। फिर जहां पर ना उन पर आरसीबी और आरआर ने पूरा जोर लगाया था। बहुत ही बढ़िया टी20 प्लेयर ब्रुक हैं और एसआरएच के लिए एक एसेट हो सकते हैं। फिर जब बात आएगी केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट के लिए, तो फिर वहां पर मैनेजमेंट मयंक अग्रवाल के साथ गई, जो फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं कप्तानी के दावेदार के रूप में। अब एसआरएच जो मयंक, माकरम या फिर भुवनेश्वर कुमार में से किसी कप्तान बनाती है, वो देखने वाला सीन होगा। निकोलस पूरन के रिप्लेसमेंट के रूप में एसआरएच साउथ अफ्रीकन हेनरिक क्लासन के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपए में गए हैं, जो एक फिनिशर के रूप में दोगुना हो सकता है। टीम में उनका एकमात्र अन्य विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए 26 वर्षीय उपेंद्र सिंह यादव हैं। एसआरएच ने बेस प्राइस पर आदिल रशीद को टीम में ड्राफ्ट कर लिया है।
राशिद खान के वॉइड को राशिद भरने का काम कर सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में क्या तो परफॉर्मेंस आदिल रशीद की थी वो तो सबको ही पता है। एसआरएच ने यंग टैलेंट में विवरान शर्मा और सनवीर सिंह को ड्राफ्ट कर लिया है। जबरदस्त सीन लोडेड है यहां पर। फुल स्क्वाड देखते हैं। ओपनर्स के रूप में अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी हैं। मिडिल ऑर्डर रहेगा एडन मार्करम, हैरी ब्रुक, अब्दुल समद और अनमोलप्रीत सिंह के ऊपर। विकेट कीपर के रूप में ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, उपेंद्र यादव, नीतीश कुमार रेड्डी हैं। ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर, विवरान शर्मा, सनवीर सिंह, समर्थ व्यास और मयंक डागर हैं। स्पिनर के रूप में आदिल रशीद, मयंक मार्कंडे और अकील हुसैन है। फास्ट बॉलर के रूप में यहां पे भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, टी नटराजन और फजलुल हक फारूकी हैं। मुझे लगता है क्लासन को ड्राफ्ट करने के लिए थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर दिए टीम ने। तो ये था मामला आफ्टर ऑक्शन और ऑक्शन के बाद का रिपोर्ट कार्ड। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर बताना और अपना फीडबैक देना। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो मौज तो उसी में बहुत सही वाली आती है ना। फिर इतना सब जब कर दोगे तो बेल आइकॉन भी दबा देना। फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।